दोस्तों नमस्कार। राजौरी ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सुबह के 9 बज रहे हैं। दुकान खोलते ही आज दोस्तों ये सीट जो है थोड़ा पीछे साइड रखी हुई थी, मेरे को पानी भरना था उस कंटेनर में से। मैंने सीट को थोड़ा सा धक्का दिया और ये सीट गिर गई और सुबह सुबह 350 रुपये का नुकसान हो गया है ना। तो ठीक है, अभी दुकान पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई है। ये देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह अभी भी अंदर रखी हुई है ना। और झाड़ू लगाई ही थी और ये नुकसान हो गया। तो ऐसे नुकसान दोस्तों होते रहते हैं इसकी टेंशन ना लें, है ना। आपकी भी दुकान में अगर कोई चीज़ टूट टाट जाती है, गलती से गिर जाती है ना, तो उस चीज़ का ज़्यादा अफसोस ना मनाएं। कुछ दिन पहले ये एमल्सन की 5 लीटर की बाल्टी गिरी थी। 4 लीटर की बाल्टी यहाँ पर रखे हुए थे एमल्सन, और चूहे लड़कर चूहे वहाँ से कूदे सीधा एमल्सन पे और एमल्सन गिर गया था। तो 1500 का जब नुकसान हुआ था और 350 रुपये का आज हो गया नुकसान, है ना। नई की नई सीट थी, बेचारी टूट गई। खैर चलता है दोस्तों थोड़ा बहुत नुकसान। दोस्तों ये सामान अस्त व्यस्त रहता है तो इस चक्कर में गिर जाता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि ये सेक्शन वाइज सेक्शन सारे रैक बांट लूँ, है ना। कि जैसे एक रैक में पूरा प्लम्बिंग का सामान ऊपर से नीचे तक। तो दोस्तों जैसे प्लम्बिंग का पूरा ऊपर से नीचे एक रैक, और ये वाला पूरा कर दूंगा मैं फर्नीचर से रिलेटेड आइटम का, है ना। फर्नीचर फिटिंग जो होती है ये पूरा आइटम कर दूंगा। एडहेसिव का सारी एडहेसिव इसमें आ जाएगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये सामान आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा सेक्शन बाई सेक्शन सारे रैकों को बांट दूंगा। एक रैक, कोई भी एक रैक में फर्नीचर का सामान, कोई भी एक रैक में प्लम्बिंग का सामान, कोई भी एक रैक में एडहेसिव वगैरह, है ना। एडहेसिव जो चिपकाने का सामान होता है। फिर कोई एक रैक में एक सेक्शन बना दूंगा। एडहेसिव तो ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आएगा, तो वो तो एक ही खंड में आ जाएगा। बाकी नीचे में रस्सियों का या अदर हार्डवेयर का सामान रख दूंगा, है ना। फिर इस बड़े रैक को भी अपन 3 हिस्सों में बांट लेंगे। ये टोटल 9 फीट चौड़ा है ना। और इसमें 7 खंड हैं। एक ऊपर, सबसे ऊपर ये स्पेस है, 2 3 4 5 6 और सबसे नीचे 7, है ना। इन 7 खंडों को दोस्तों मैं टोटल पूरे को 3 हिस्सों में बांट दूंगा, है ना। ये 9 फुट का चौड़ा है ना, तो इसको 3 फुट का बीच में करके वो लगा देंगे अपन, है ना, ताकि ये 3 सेपरेट बन जाए रैक। और इसको चेंज इसीलिए नहीं कर रहा दोस्तों क्योंकि ये बहुत मजबूत रैक है, और जैसा आप लोग देख सकते हो पूरा बहुत काफ़ी ज़्यादा वजन इस पर रखा हुआ है ना। तो इसलिए अपन इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सारा वजनदार सामान रख दूंगा, और सारा हल्का सामान इन रैकों में रख दूंगा, है ना। और एक छोटा रैक और अपन बढ़ाएंगे। छोटा रैक नहीं बढ़ा पाएंगे, छोटा रैक तो अंदर ही रखा है ना। डिस्प्ले को थोड़ा अच्छे से सजाएंगे, और थोड़ा बहुत सामान मैं यहाँ पर भी डिस्प्ले में लगाऊंगा, है ना, ताकि मेरे को ज़्यादा बार सामान बाहर ना निकालना पड़े, दुकान में सब कुछ दिखता रहे। दोस्तों अपन ने एक लिस्ट बना ली है पूरी कि मेरे को आने वाले समय में कौन कौन सा सामान अपनी दुकान में रखना है ना। और मैं सिर्फ यही सामान बस अपनी दुकान में रखूँगा। इसके अलावा कोई भी सामान अब अपनी दुकान में एक्स्ट्रा में नहीं रखना है, क्योंकि इनके अलावा सारे सामान जाम माल होता है ना, मेरी दुकान में। बाकी लोगों की दुकान में नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी दुकान का मेरे को अनुभव है। तो मैं अपनी दुकान में बता रहा हूँ कि इतने सारे सामान को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन सिर्फ उतना सामान रखेंगे जो सारा सामान रनिंग है ना। जैसे कि ये हो गया प्लम्बिंग का पूरा सामान। प्लम्बिंग में दोस्तों अपन UPVC, CPVC, PVC, है ना, ये सारा सामान रखेंगे। जैसे पाइप आ जाते हैं, एल्बो आ जाते हैं, टी कपलर, 45 डिग्री एस बैंड, ब्रास एल्बो, ब्रास टी, ब्रास MTA, ब्रास FTA, स्टेप ओवर बैंड होता है, हड्डी बैंड भी कहते हैं लोग इसे। स्टॉप प्लग हो गया, यूनियन हो गया, टैंक निपल हो गया, वाल्व हो गया, रिड्यूसर हो गया, क्लैंप हो गया, सॉल्वेंट हो गया, रिड्यूसिंग टी आती है, रिड्यूसिंग एल्बो आता है, टेफ्लॉन आता है। इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं अपन,
एंड कैप है ना, एंड कैप भी आती है। तो ये सारा सामान अपन रखेंगे। और यूपीवीसी में दोस्तों अभी तक अपन आधा इंची, पौन इंची और 1 इंची रखते थे। इस साल से अपन 2026 से अपन 1.25 इंची की फिटिंग भी रखेंगे। सीपीवीसी में दोस्तों अपन पौन इंची और 1 इंची रखते थे, अब 1.25 इंची की फिटिंग भी रखेंगे। उसके बाद पीवीसी में दोस्तों ये सारी फिटिंग अपन रखते ही हैं ना, ये चलती आएगी। और इसके बाद दोस्तों अभी अपन पाइप नहीं रखते थे पीवीसी में, आपको देखने को मिलते होंगे है ना, क्योंकि जगह नहीं थी। लेकिन अब अपन ने जगह भी बना ली है, जगह मैं आपको दिखाऊंगा। और अब अपन पाइप भी रखेंगे है ना। और ये हो गया प्लम्बिंग का अदर आइटम, जीआई निपल, एंगल वॉल्व, 1 वे 2 वे दोनों आती हैं, कंसील्ड वॉल्व, नल आते हैं, शॉर्ट बॉडी, लॉन्ग बॉडी, सिंक वाले नल, वॉश बेसिन वाले नल। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना प्लास्टिक में भी आती हैं, स्टील में भी आती हैं और ब्रास में भी आती हैं। तो आपको अपने हिसाब से रखना है, मैं अपने हिसाब से रखूँगा, मैं सारे रखूँगा है ना। कुछ क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी रखूँगा, लेकिन सारे रखूँगा। लीड कनेक्शन आते हैं है ना, अलग अलग टाइप के, हॉट एंड कोल्ड वाला आता है, कोल्ड वाला भी आता है, पीवीसी में आता है, ब्रास में भी आता है ना। गार्डन पाइप आते हैं, गार्डन पाइप दोस्तों ये सटक होती है ना। फिर उसके बाद सेक्शन पाइप आते हैं, सेक्शन पाइप ये हरी वाली सटक जो पड़ी हुई है ना ऊपर, ये वाली ये वाली सटक भी अपन लोग रखेंगे, ये ज़ेब्रा टाइप की। फिर उसके बाद सेक्शन पाइप अपन सिर्फ अभी पौन इंची और 1 इंची में रखते थे, अब अपन 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची है ना, ये सारी साइज़ में रखेंगे, 2 इंची तक रखेंगे। फिर वॉशिंग मशीन का पाइप नहीं रखते थे अभी अपन, वॉशिंग मशीन का पाइप भी अब ले आएंगे। वेस्ट पाइप अपन रखते हैं, 2-3 प्रकार के रखते हैं। शावर रखते हैं, शावर आर्म भी रखते हैं, सिंक रखते हैं, वॉश बेसिन, सिंक कपलिंग भी 2-3 तरह की आती हैं। मतलब ये सारा सामान 2-3 तरह का आता है, प्लास्टिक में भी आता है, स्टील में भी आता है, ब्रास में भी आता है। अपन को थोड़ा सब रखना है। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ ब्रास में नहीं रखनी है। जैसे सिंक कपलिंग होता है, ये स्टील का लेना है अपन को है ना, और प्लास्टिक का लेना है। वॉश बेसिन का कपलिंग भी अपन को स्टील का और प्लास्टिक का रखना है। फिर इंडियन सीट आती है जो अभी टूट गई थी मेरी। फिर उसके बाद मुर्गा, फिर मुर्गा ये खाने वाला नहीं है दोस्तों, सीट के नीचे लगने वाला मुर्गा है ना। फिर ये वेस्टर्न सीट आती है, सीट कवर आता है, हेल्थ फॉसेट आता है, जेट स्प्रे आता है, फास्टनर आता है, सिस्टन आता है, सिलिकॉन सीलेंट आती है। सिलिकॉन सीलेंट मेरी रखी हुई है, ये रखी हुई है ना। और एम सील आती है, लॉन्ग बैंड आता है, शॉर्ट बैंड आता है, एक्सटेंशन निपल आती है, हेप्स निपल आती है, स्पेंडल्स आते हैं, स्पेंडल नल वाला भी आता है, कंसील्ड वाला भी आता है। ये सारा हो गया दोस्तों प्लम्बिंग का सामान। अब बाथ फिटिंग और एसेसरीज़ आती है, और थोड़ी किचन का एसेसरीज़ फिटिंग्स भी आती हैं। जैसे सोप डिश हो गया, सोप ट्रे हो गया, फिर टावल रॉड हो गई, टावल रिंग हो गया, रोब हुक होता है ना जिस पे कपड़े वगैरह टांगते हैं, और कॉर्नर ट्रे आती है, कॉर्नर के सेट भी आते हैं है ना। और टूथ ब्रश होल्डर है ना, पाइप जाली आती है जिसे फ्लोर ड्रेन जाली भी कहते हैं है ना। ये सारी चीज़ें अपन रखेंगे, स्क्वायर में भी रखेंगे, राउंड में भी रखेंगे। फिर आता है दोस्तों फर्नीचर फिटिंग का सामान, जिसमें आती है डोर किट आती हैं, 2 mm और 3 mm की डोर किट ज़्यादा चलती हैं, तो 2 mm और 3 mm रखना अपन को है ना डोर किट। और एक आध अपन कोई लोकल सी डोर किट भी रख लेंगे। फिर दोस्तों एल ड्रॉप्स आते हैं, 2 mm के ज़्यादा बिकते हैं, 3 mm के कम बिकते हैं, 1 mm के भी बिकते हैं। हैंडल्स आते हैं 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। कैबिनेट हैंडल्स आते हैं 3 से 6 इंची तक रखेंगे। फिर दोस्तों डोर स्टॉपर आता है ना, डोर स्टॉपर एक हैवी वाला आता है, एक लूज़ वाला आता है। डोर कैचर आता है, डोर मैग्नेट वाला है ना। और टावर बोल्ट आता है 4 इंची, 6 इंची। एसएस में भी रखना है, लोहे में भी रखना है। फिर हिंजेस आते हैं, कब्जे, हिंजेस मतलब कब्जे, एसएस में भी रखना है अपन को 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, और लोहे में भी रखना है ना। फिर ड्रॉज लॉक आते हैं है ना, जो ड्रॉज में लॉक लगते हैं ना वो वाले, वो भी अपन को 1-2 प्रकार के रख लेना है। फिर स्क्रू अपन को सारे प्रकार के रखना है, हर साइज़ में है ना। काले स्क्रू आते हैं, स्टील स्क्रू आते हैं, मशीन स्क्रू आते हैं, एल्यूमिनियम के स्क्रू आते हैं। ये सारे स्क्रू अपन को रखने हैं। फिर उसके बाद स्क्रू के साथ साथ अपन को ग्रिप्स भी रखनी है ना। और स्क्रू वाले वाशर आते हैं दोस्तों, वो वाशर भी रखने हैं, वाशर भी काफ़ी बिकते हैं। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, स्क्रू वॉशर है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हैंगर्स आते हैं कपड़े टांगने के है ना, वो वाले हैंगर्स भी रखने हैं अपन को।
लोकल में रखने हैं, ज़्यादा बिकते हैं, और स्टील के भी थोड़े बहुत रख लेने। फिर कंघी आती है। कंघी मतलब दोस्तों ये बालों में करने वाली नहीं, ये फर्नीचर की अलग आती है कंघी, है ना, वो भी रखनी है अपन को, काफ़ी लोग मांगने आते हैं। फिर एल पत्ती आती है ना, जिसे अपन एंगल पत्ती भी कहते हैं, एल पत्ती भी कहते हैं। 90 डिग्री वाली भी आती है और अलग अलग डिग्री में आती हैं, वो भी अपन को रखनी है। स्टील में भी आती है, लोहे में भी आती है, दोनों प्रकार की रखनी है। फिर चैनल आते हैं दोस्तों, चैनल्स है ना, जो ड्रॉज में लगते हैं, वो चैनल्स भी अपन को रखने हैं। ग्रिप्स आती हैं, ग्रिप्स का बता दिया, वॉशर का भी बता दिया। फिर उसके बाद दोस्तों टूल्स आ जाते हैं। टूल्स सबसे ज़्यादा अपनी दुकान में रखने हैं अपन को, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर का सेट आता है। फिर स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, छोटे बड़े दोनों, है ना। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेंचकस। फिर उसके बाद प्लायर्स आते हैं, जैसे प्लास बोलते हैं उसे, है ना, 2-3 प्रकार के प्लास रख लेंगे। फिर कौआ पाना आता है। कौआ पाना ये टंगा हुआ है ना, ये भी अपन लोग रख लेंगे। फिर दोस्तों अपन रखेंगे एडजस्टेबल रेंच आती है ना, जिससे पाइप पाना भी कहते हैं, वो भी रख लेंगे अपन। पाइप पाना एक अलग भी आता है, मतलब जिसमें ग्रिप रहती है, और एक आता है बिना ग्रिप वाला। ये दोनों प्रकार के अपन रख लेंगे। ये एक रखेंगे अपन 8 इंची साइज़ में, एक रखेंगे अपन 12 इंची साइज़ में। फिर उसके बाद दोस्तों कटिंग प्लायर्स आते हैं, पाइप कटर, है ना, ये सब चीज़ें भी अपन लोग रख लेंगे। वायर कटर आता है, वायर कटर भी रख लेंगे। हथौड़ा आता है, 2-3 प्रकार के हथौड़े रख लेंगे, 2-3 प्रकार की हथौड़ी रख लेंगे। जालियाँ रख लेंगे, जाली कटर रख लेंगे। हैक्सॉ ब्लेड रख लेंगे, है ना। जाली कटर ये जाली काटने वाला, है ना, ये टंगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रखा हुआ है, ये है जाली कटर। फिर उसके बाद दोस्तों हेक्सा ब्लेड आती है। हेक्सा ब्लेड मतलब आरी ब्लेड। हेक्सा फ्रेम आता है आरी फंसाने का, है ना। फिर उसके बाद साहोल आती है, गुरमाला आता है, पुट्टी वाली पत्ती का सेट आता है, एलन की का सेट आता है। फिर मार्बल कटर, वुड कटर, आयरन कटर ब्लेड, लोहा घिसाई ब्लेड, स्टील घिसाई ब्लेड, मार्बल घिसाई ब्लेड, वुड घिसाई ब्लेड। ये सारी चीज़ें रनिंग चीज़ें हैं दोस्तों, ये हर साइज़ में आती हैं, अलग अलग नंबर्स में आती हैं, है ना। जैसे ये कटर ब्लेड्स आती हैं 4 इंची 5 इंची में। लोहा कटिंग ब्लेड 14 इंची में भी आती है। और घिसाई की ब्लेड्स अलग अलग नंबर में आती हैं, जैसे 30 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, ऐसी आती हैं ना। तो ये ब्लेड्स वैसे रखनी है अपन को। फिर मेजरिंग टेप आते हैं, इंची टेप 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, है ना। ये सारी साइज़ में अपने पास हर समय 2-2 बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए कम से कम, है ना। फिर ड्रिल बेट आती हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक एवरेज देखा जाए तो मेरी दुकान में 10-10 बॉक्स हमेशा रहते हैं। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ खुद की, बस बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी आदमी आ जाता है, कहता है होलसेल में चाहिए, है ना, तो उसको 2 बॉक्स 1 बॉक्स लेके चला जाता है, तो उस हिसाब से रखना पड़ता है। अब मेरे यहाँ इतनी सेल मैं कर लेता हूँ तो मेरे को रखना पड़ता है। आप शुरू में 2-2 बॉक्स रखें, काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। 2 बॉक्स भी बहुत कहलाते हैं, 2 बॉक्स बेचने में आपको 2-3-4 महीने लग जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ड्रिल बिट आती हैं हर साइज़ की, है ना। वुड वाली बिट अलग आती है, आयरन वाली बिट अलग आती है, वॉल वाली बिट अलग आती है। और इसमें भी 2 तरह की बिट आती हैं, एक हैमर मशीन वाली आती है, एक नॉर्मल मशीन वाली आती है ना। और बिट हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिए जेके की बिट अच्छी आती है ना, जेके की बिट रख सकते हो आप लोग। यॉर्कर की भी अच्छी आती है। और कन्नी आती हैं अलग अलग नंबर में, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, तो ये कन्नी भी रख लें, है ना। कन्नी होती है ये चीज़। फिर दोस्तों लेवल पाइप आता है, लेवल स्केल आती है ना। हैंड ग्लव्स आते हैं, फिंगर ग्लव्स आते हैं, और जुड़ाई धागा आता है, गज आता है, गुटका आता है। गुटका खाने वाला नहीं होता है, गुटका मैं आपको एक दिखा देता हूँ गुटका क्या होता है। जैसे ये छोटा है ना दोस्तों, तो इसे गज बोलते हैं। ये बड़ा है, इसे गुटका नहीं, ये गज है, बड़ा वाला गज होता है और छोटा वाला गुटका होता है। सॉरी, वो वीडियो के चक्कर में उल्टा बोल गया। फिर उसके बाद फावड़े आते हैं, कई तरह के बैट आते हैं फावड़े के, है ना। लोहे वाला फावड़ा आता है जो पूरा हैंडल भी जिसका लोहे का रहता है। फिर गेंती आती है, गेंती के बैट आते हैं। सब्बल आते हैं, है ना। गेंती बड़ी वाली भी रखें, छोटी वाली भी रखें। सब्बल भी 2-3 प्रकार की, 2-3 साइज़ में रखें। फिर उसके बाद तसला आते हैं, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। फिर नरियल रस्सी आती है,
पर्दा स्प्रिंग आती है। पर्दा स्प्रिंग दोस्तों लाइनमैन्स को लगती है, जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करते हैं ना उनको ज़्यादा लगती है, और पर्दे के काम में भी आती है। बेलचा आता है दोस्तों, काला तार, सेंडिंग वाली खीलें 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची। GI तार मोटा और पतला दोनों चाहिए अपन को। फिर GI चेन आती है, और मशीन कार्बन आते हैं, ड्रिल मशीन आती है, हैमर मशीन आती है, कटर मशीन आती है, ग्राइंडर मशीन आती है, ब्लोअर मशीन आती है, वेल्डिंग रोड्स आती हैं, टेस्टर आते हैं, चीज़ल आते हैं, चीज़ल हैंडल आते हैं। चीज़ल दोस्तों पत्थर वाले भी लाना है, पत्थर बनाने के और लकड़ी बनाने के दोनों के, है ना। फिर छेनी आती है, रेता जाली आती है, मच्छर जाली आती है, गार्डन जाली आती है, और फाइल्स आती हैं। फाइल्स मतलब रेती होता है दोस्तों, है ना। और तार ब्रश होता है ना। तार ब्रश भी 2-3 प्रकार के रख लेना। एक लकड़ी वाला आता है, एक आता है प्लास्टिक वाला, है ना, प्लास्टिक हैंडल, लकड़ी हैंडल। फिर कप ब्रश आता है, ब्लैक टेप आता है, इलेक्ट्रिकल टेप मतलब ये ब्लैक टेप, इलेक्ट्रिकल टेप दोस्तों कलर्स में भी रख लेना, ब्लैक में भी रख लेना, है ना, काफ़ी बिकते हैं, कलर्स वाले ज़्यादा मांगते हैं लोग। फिर सैंड पेपर आता है, रेत पेपर, है ना। फंटी आती है, फंटी दोस्तों प्लास्टर के काम में बहुत काम आती है मिस्त्री लोग को। फिर दोस्तों एडेसिव में अपन को ज़्यादा नहीं रखना है, बॉन्डाइट रखना है, वेट्रा रखना है, फेविकोल रखना है, फेविक्विक रखना है, और फ्लेक्स चिपकाने का वेगा क्विक रखना है ना। ये 2-3 साइज़ में रख लेना है अपन को। फिर दोस्तों उसके बाद पेंट आता है। पेंट की दोस्तों मैं इसमें पूरा नहीं बता पाऊँगा, पेंट अपने आप में इतना सारा है कि उसके लिए अलग से 4-5 पेज भर जाएंगे। मैं आपको ऊपर हेडिंग बता देता हूँ, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और मेरी एक वीडियो बनाई डली हुई है कि पेंट्स में क्या क्या आता है, आप लोग उसे भी देख सकते हो। ऑयल पेंट आता है, डिस्टेम्पर आते हैं, पाउच वाले डिस्टेम्पर आती हैं, बाल्टियाँ बनी बनाई, है ना, और प्लेन वाइट कलर की भी आती हैं। और फिर एमल्सन आता है, एमल्सन के अंदर 3-4 सीरीज़ चलती हैं, वो सीरीज़ में भी एमल्सन आता है, जैसे ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड। फिर ब्रशेस आते हैं, ब्रश दोस्तों पेन कलम वाले ब्रश आते हैं ना, लगभग आधा इंची से भी कम साइज़ आती है वो, उससे लेके 6 इंची तक के ब्रश आपको रखने हैं। फिर रोलर आते हैं कई साइज़ में, फिर कई तरह के भी आते हैं रोलर, एक आता है फोम वाला रोलर, एक आता है रोल वाला रोलर, मतलब कपड़े वाला रोलर, है ना। फिर आता है एब्रेसिव पेपर आता है, मतलब जो दीवार पुट्टी होने के बाद दीवार घिसाई करने का, है ना। फिर पुट्टी आती है नॉर्मल वाली, पुट्टी आती है वाटरप्रूफ वाली, फिर पुट्टी का प्राइमर आता है, फिर स्टेनर आते हैं, फिर ताड़पीन ऑयल आता है, थिनर आता है, फिर स्प्रे पेंट आता है ना। कई तरह की चीज़ें आती हैं पेंटों में, पेंट के अंदर। फिर दोस्तों आता है जनरल हार्डवेयर, है ना। जनरल हार्डवेयर में पर्दा फिटिंग आती है, पर्दा पाइप आता है, सटक क्लैंप आते हैं, सटक जॉइंटर आते हैं, फिर चिलम होती है। चिलम का मतलब होता है दोस्तों जो ये होता है चिलम, मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ, ये होती है, ये दोस्तों नल से सटक को जोड़ने के काम आती है ना। फिर ताले आते हैं, ताले में दोस्तों 50 mm, 65 mm शटर लॉक, और सबसे छोटे वाले ताले, ये 4 तरह के ताले मैं अपनी दुकान में रखूँगा। शटर लॉक कई तरह के आते हैं, 90 mm भी रखूँगा, 70 mm भी रखूँगा, 100 mm भी रखूँगा, 110 mm भी रखूँगा। फिर दोस्तों की हैंगर्स भी आते हैं, है ना, चाबी टांगने के हैंगर्स। प्रेशर गन आती हैं, प्रेशर गन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टंगी हुई है ना, ये भी काफ़ी बिकती हैं। ये फैंसी आइटम हो जाते हैं, काफ़ी बिकते हैं, अच्छे रेट में बिकते हैं, अच्छा खासा मार्जिन देते हैं। फिर झाड़ू हो जाती है, वाइपर हो जाता है ना, रस्सियाँ हो जाती हैं, पन्नी मतलब वो तिरपाल टाइप की आती है, और तिरपाल अलग अलग आती हैं, तो वो तिरपालें भी। फिर हरी मैट आती है दोस्तों, ये रखी हुई है ना। और उसके बाद दोस्तों और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि GI तसले आते हैं इस तरीके के, है ना, ये भी काफ़ी बिकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्जिन इनमें होता है। फिर उसके बाद दोस्तों ग्लास वाइपर आते हैं, पुट्टी आती है, कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो गई हैं, है ना, तो उसको आप लोग ठीक कर लेना। वाइट सीमेंट आता है, चूना आता है, हिरमिच आता है, एसिड आती हैं, फिनाइल आती है, चोक पाउडर आता है, पंखे के कुंदे आते हैं इस तरीके के, है ना, क्लैंप आते हैं कुछ, और फास्टनर वाले कुंदे भी आते हैं, वो भी ले आना आप। बल्ब्स आते हैं, बकेट्स आते हैं, मग्स आते हैं, सीलेंट टेप आता है। और मैं केमिकल में दोस्तों 2-3 चीज़ें बस रखूँगा, डॉक्टर फिक्सेड और कांच वाली एसिड,
और एसिड प्लास्टिक की। अब इनमें भी अलग अलग साइज़ आती हैं। डॉक्टर फिक्सेट कई तरह के आता है ना, 1 लीटर, ये 250 ml, फिर उसके बाद आधा लीटर भी आता है, फिर उसके बाद दोस्तों 5 लीटर भी आता है, 10 लीटर भी आता है ना। तो हर साइज़ में अपन को थोड़ा थोड़ा रखना है। एसिड ये वाली कांच वाली आती है, सबसे बेस्ट एसिड, डॉक्टर सुपर के नाम से, है ना। ये हालांकि थोड़ी महंगी रहती है लेकिन अच्छे रेट पे बिकती भी है। और एक ये नॉर्मल वाली भी आती है, ये वाली, है ना, ये ओरिजिनल है, ये नॉर्मल है। दोनों 3 प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें आपको अपनी दुकान में रखनी पड़ती है। फिर आप धीरे धीरे देख लेना, कुछ और फैंसी आइटम जो आप रख सकते हो वो भी आप लोग बढ़ा सकते हो, जो घर को एक लग्जरी लुक देने में मदद करता है ना, वो चीज़ें भी आप लोग रख सकते हो। तो आज अब मैंने जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ना दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ लेना। जैसे कई तरह के पाना आते हैं, है ना, मैं भी अभी लिख लेता हूँ लगे हाथ, वरना भूल जाऊँगा। इसमें टूल्स में जोड़ना है अपन को, है ना, टूल्स की लिस्ट में पाना आते हैं, पत्ती पाना और रिंग पाना और टामी पाना। ये सब चीज़ें अपन को लानी है। पाना दोस्तों 6 नंबर से लेके 30 नंबर तक के पाना आपके पास होने चाहिए, 28, 29, 30 तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रख सकते हो अपनी दुकान पे। और मैंने ये लिस्ट तैयार कर ली है। थोड़ी बहुत चीज़ें और जो कम पड़ गई हैं वो भी मैं लिख लूँगा, जो अभी याद नहीं आ रही हैं लेकिन वो लिखना ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ें भी मैं लिख लूँगा और आपको अपडेट दे दूँगा उनके बारे में। और 2026 से दोस्तों अपन सिर्फ दुकान में इतना ही माल रखेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन और चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे। इस दुकान में यही माल रहेगा। इसके साथ में एक नई दुकान खोलने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उसमें अपन दूसरा माल रखेंगे। उसमें पूरा प्लम्बिंग रिलेटेड आइटम, जितना भी किसानी और प्लम्बिंग रिलेटेड आइटम है वो सारा रखेंगे। एग्रीकल्चर और प्लम्बिंग की एक नई दुकान रहेगी, जिसमें मोटर्स भी रहेंगी कई तरह की, अलग अलग तरह की। उनका उस प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है। वो जैसे ही सारा है बनता है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा कि उसमें हम लोग क्या क्या रखने वाले हैं। वो दुकान एक पार्टनरशिप में चालू कर रहे हैं अपन, है ना, तो उसकी डिटेल्स अभी मैं लीक नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया। और अब लगभग 11:30 बज चुके हैं और मेरे को साइट पे जाना है ना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और साइटों पे घूम कर आता हूँ। और साथ में मेरे घर का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा आज वहाँ भी बिज़ी रहूँगा। आज मंगलवार है तो हाफ डे भी रहेगा दुकान का, है ना। अब अपन ने मंगलवार को हाफ डे कर दिया है, क्योंकि 7 दिन लगातार काम करने से दोस्तों मानसिक स्थिति ख़राब होती है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अपन को 6 दिन या 6.5 दिन काम करना है, आधे दिन या 1 दिन रेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों।